वेलकम बैक एन स्टूडेंट। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। और ये बहुत दिन से बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे, सर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कैसे एनएस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ये पब्लिक एग्जामिनेशन के जैसे ही है या कोई फ़र्क है। सारे बताऊंगा, वीडियो पे एंड तक बने रहना। और ये देखो, ये लाइव फोटो देख पा रहे हो आप एनएस हेडक्वार्टर के सामने। ये सब ओडीए के स्टूडेंट्स हैं। ये तो कुछ पुराने तस्वीरें हैं, बट इस तरह हेडक्वार्टर नोएडा में जाके आप पेपर दे सकते हो। और कुछ डेजिग्नेटेड केंद्रीय विद्यालय कुछ एरिया में जहाँ भी ओडी एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके जहाँ रेजिडेंस है वहाँ पास कौन सा है। सबसे बेटर मेरे हिसाब से नोएडा हेडक्वार्टर। अब होता क्या है पहले सुन लो। देखो, ये इस बार के नोटिफिकेशन ऑलरेडी स्टिल गोइंग ऑन, और आपको पता है ये चलेगा अप टू सितंबर फर्स्ट वीक तक। पूरे जून के महीना इन्होंने कंडक्ट करा, 6 जून से शुरू किए, फिर जुलाई के महीना अब चल रहा है। और इसके सीट एलोकेशन होता है, सीट बुक करने होता है। इसकी फ़ीस थोड़ी बहुत पब्लिक एग्जामिनेशन से ज़्यादा है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अलग करके अरेंज करा जाता है। और ध्यान रखना, इस पर टीएमए वाले जो टॉपिक है, पब्लिक एग्जामिनेशन में टीएमए वाले टॉपिक पेपर में, थ्योरी पेपर में क्वेश्चन में नहीं आते हैं, बट यहाँ टीएमए वाले टॉपिक भी ओडीए के क्वेश्चन पेपर में शामिल होंगे, क्योंकि इनमें टीएमए इंक्लूड नहीं होता है। और ध्यान रखना, वही सेम 3 आवर्स ड्यूरेशन तुम्हें मिलेंगे, केंद्रीय विद्यालय में दो चाहे नोएडा हेडक्वार्टर में दो। होता क्या है, आप जहाँ भी आपके वेन्यू, जहाँ सीट एलोकेशन होने के बाद जब आप कंफर्म हो जाओगे इस डेट को आपको मिल गए, पहले थियरी पेपर कंडक्ट होगा। और थियरी पेपर कंप्लीट होने के बाद वो उसी सेंटर पे तुम्हें पता लग जाएगा प्रैक्टिकल देने तुम्हें कब आना है और कहाँ आना है। जनरली जहाँ तुम थियरी देते हो वहीं अलग डेट देके तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद तुम्हें पता लगेगा पहले थियरी देना है। और ध्यान रखना, ओडी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद वापस ले लिए जाते हैं। और इसकी पूरी लिस्ट जो है, जहाँ भी तुम पेपर देने जाओगे 2 घंटे पहले फ़ोटो समेत, आपके सीट नंबर समेत में नोटिस बोर्ड में लगा दिए जाते हैं। हो सकते है एक ही कमरे के अंदर एक ही दिन में अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हो, क्योंकि ये पब्लिक एग्जामिनेशन तो है नहीं। तुमने डिमांड कर लेते, तुम्हारे लिए पेपर अरेंज करा गया, तो एक ही डेट पे अलग अलग सब्जेक्ट के भी पेपर होंगे। क्वेश्चन पेपर वापस ले लिए जाते हैं। इसी वजह से तुम्हें कोई सैम्पल पेपर के नाते ओडीए के पेपर्स नहीं मिलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस पर जो सिलेबस होते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये डिफ़िकल्ट है क्या। डिफ़िकल्ट नहीं, बट सिलेबस ज़्यादा है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, हेवी लगता है, कारण टीए में टॉपिक भी इंक्लूड है।